हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर थर्ड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर थर्ड का चैप्टर नंबर 3 संस्थाएं, संविधानवाद, विधायिका और विधान, राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा चैप्टर है ये लोकतंत्र की संस्थाओं से जुड़ा है, यानी कि संविधान, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज को लेकर। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र आखिर टिकता कैसे है? अगर जनता राजा है तो कानून, संसद और संविधान किसके लिए है? तो आज की इस कहानी में हम समझेंगे लोकतंत्र की वो अदृश्य ताकतें जो उसे जिंदा रखती है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे कि किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान, संस्थाएं और प्रक्रियाएं जरूरी है। तो स्टूडेंट, किसी भी लोकतंत्र को सही दिशा देने के लिए सिर्फ जनता या चुनाव ही काफी नहीं होते, इसके लिए जरूरी है कुछ संस्थाएं और कुछ प्रक्रियाएं जो कि लोकतंत्र को संतुलित और जवाबदेह बनाती है। तो ये संस्थाएं लोकतंत्र को दिशा, स्थिरता और जवाबदेह देती है और ये संस्थाएं लोकतंत्र को एक ढांचा भी प्रदान करती है, जैसे कि संविधान जो कि पूरे देश की आत्मा है, विधायिका जो कि कानून बनाती है, राजनीतिक दल जो कि जनता की आवाज है, मीडिया और नागरिक समाज जो कि निगरानी रखते हैं। यानी कि लोकतंत्र एक पेड़ है और ये जो संस्थाएं है ये उसकी जड़ें है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधानवाद का। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान के बारे में। तो अब आते हैं हम लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ पर, जो भी हमारी है संविधानवाद। परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। संविधानवाद का अर्थ है कि शासन संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। तो स्टूडेंट, संविधान का अर्थ सिर्फ लिखित संविधान नहीं होना है, बल्कि संविधान के सिद्धांतों का पालन करना है। तो संविधानवाद कहता है कि सत्ता सीमित होनी चाहिए ताकि वह मनमानी न कर सके। तो केवल लिखित संविधान होना काफी नहीं, बल्कि शासन उसके सिद्धांतों का पालन भी करे। यह मनमानी शासन के खिलाफ सुरक्षा देता है। तो स्टूडेंट, यह जो हमारा संविधान है ये हमारे मनमाने शासन से हमें बचाता है। यानी कि संविधानवाद वह दीवार है जो किसी भी नेता या संस्था को जनता से ऊपर नहीं होने देती है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा संविधानवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संविधानवाद की मुख्य विशेषताओं को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी विशेषताओं के बारे में जिससे कि जो हमारा संविधानवाद है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं संविधान की मुख्य विशेषताओं में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कानून का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। तो हर व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर आम नागरिक है, सभी हमारे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी कानून के अधीन है। सेकंड आता है शक्तियों का विभाजन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग। तो जो हमारा हमारा लोकतंत्र है उसके हमारे 3 स्तंभ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक कार्यपालिका, सेकंड हमारी का विधायिका और थर्ड हमारी न्यायपालिका। तो इन तीनों के अलग अलग जो कार्य है वे इनको सौंपे गए हैं। तीनों ही शक्तियां अलग है ताकि कोई एक संस्था ज्यादा ताकतवर न हो सके। थर्ड जो विशेषता आती है वो न्यायिक समीक्षा आती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू आता है। तो न्यायालय यह देखता है कि सरकार का कोई कदम संविधान के खिलाफ तो नहीं है, तो न्यायालय इस चीज की जांच करता है। फोर्थ जो विशेषता आती है वो आती है मौलिक अधिकारों की गारंटी। तो हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार दिया गया है। फिफ्थ विशेषता आती है लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, जो कि लोकतांत्रिक संस्थाएं सरकार से स्वतंत्र होकर काम करे, और यही हमारे संविधानवाद की आत्मा है। तो स्टूडेंट, ये थी लोकतंत्र की नींव, संविधानवाद की कहानी। लेकिन जो लोकतंत्र है वो केवल कानूनों से नहीं चलता, बल्कि उसे जिंदा रखती है वो संस्थाएं जो कि
जनता के हित में काम करती है। तो अब हम जान लेते हैं संसद, राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक समाज के बारे में। तो स्टूडेंट, लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो जनता में है। और लेकिन जो जनता की आवाज है वो कौन बनता है, कौन कानून बनाता है और कौन निगरानी करता है और कौन सवाल पूछता है। तो आइए जानते हैं लोकतंत्र के 4 मुख्य स्तंभों की कहानी, जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे विधायिका और विधान के बारे में। तो सबसे पहले हम विधायिका का अर्थ जान लेते हैं, आखिर विधायिका होता क्या है। तो विधायिका देखें तो कानून बनाने वाली संस्था, जैसे कि संसद, विधानसभा। तो स्टूडेंट, विधायिका वह संस्था होती है जो कि कानून बनाती है, और भारत में यह जो भूमिका है ये संसद और विधानसभाओं की दी गई है। इनके कुछ मुख्य कार्य इनको दिए जाते हैं। विधायिका के मुख्य कार्य में देखें तो कानून बनाना, बजट पास करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो मुख्य कार्य इनका कानून बनाना, कोई भी बजट पास करना, जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण करना, ये सभी हमारे विधायिका के मुख्य कार्य है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो हमारा विधान आता है। विधान में देखें तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून। तो स्टूडेंट, जो भी विधायिका कानून बनाती है, जिनसे देश चलता है, उनको ही हम विधान कहते हैं। तो विधायिका के विधान ही हमारे देशों को चलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे विधायिका और विधान। अब हम बात कर लेते हैं विधान के प्रकारों के बारे में। जो हमारे विधान है वे हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में हम देखें तो हमें सबसे पहले जो प्रकार मिल जाता है वो मिलता है औपनिवेशिक विधान। औपनिवेशिक विधान वो होता है जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में बना था, उसे हम औपनिवेशिक विधान कहते हैं। सेकंड हमारा कार्यकारी विधान है। जो सरकार द्वारा बनाए गए नियम होते हैं उन्हें हम कार्यकारी विधान कहते हैं। थर्ड हमारे न्यायिक विधान होते हैं। जो न्यायालय के निर्णयों से बने सिद्धांत होते हैं उन्हें हम न्यायिक विधान कहते हैं। फोर्थ हमारे स्थानीय निकाय विधान होते हैं। तो जो नगर पालिकाओं या पंचायतों द्वारा बनाए गए कानून होते हैं उन्हें हम स्थानीय विधान कहते हैं। फिफ्थ आते हैं स्वायत्त विधान, जिन्हें स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा बनाए गए ये एक नियम होते हैं, उनको हम स्वायत्त विधान कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप एक निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि विधायिका लोकतंत्र की आवाज है जो जनता के हित में कानून बनाती है। तो यही थे हमारे विधायिका और विधान के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक दल का। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, यानी कि राजनीतिक दल के बारे में। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है। तो स्टूडेंट, जो राजनीतिक दल है वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वही जनता और सरकार के बीच का एक सेतु है, या उन दोनों के बीच का एक पुल के रूप में वो कार्य करती है। तो सबसे पहले हम इनकी भूमिका समझ लेते हैं। भूमिका में हम देखें, जनता और सरकार के बीच सेतु, नीतियां बनाना और लागू करना, जनता को संगठित करना। तो स्टूडेंट, जनता की समस्याओं को आवाज देना, नीतियां बनाना, सरकार बनाना या विपक्ष में रहकर निगरानी करना, ये सभी हमारे राजनीतिक दल की भूमिका है। तो ये तो हमारी भूमिका हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा प्रकार को लेकर आता है। तो अब हम राजनीतिक दलों के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय दल, जैसे कि कांग्रेस या भाजपा हो गए या सपा हो गए। सेकंड हमारे आते हैं क्षेत्रीय दल, जैसे कि डीएमके हो गए, टीएमसी हो गए। तो ये सभी हमारे राजनीतिक दलों के प्रकार है। लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल है ये हमारे स्वतंत्र नहीं होते, इनकी कुछ सीमाएं भी होती है, जैसे कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, धनबल और बाहुबल का विभाग। तो बाहुबल और कॉर्पोरेट प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट, फिर भी बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र जो है वो अधूरा माना जाता है, क्योंकि यही जनता की आवाज को संसद तक पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिक समाज एवं मीडिया। तो अब हम बात कर लेते हैं सिविल सोसाइटी एंड मीडिया के बारे में, मीडिया और समाज के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नागरिक समाज की। तो नागरिक समाज क्या होता है? तो राज्य और व्यक्ति के बीच की संस्थाएं, एनजीओ, ट्रेड यूनियन, सामाजिक आंदोलन। तो स्टूडेंट, राज्य और व्यक्ति के बीच की जो संस्थाएं होती है उनको ही हम नागरिक समाज कहते हैं, जैसे कि एनजीओ हो गए या यूनियन हो गए या कोई भी सामाजिक आंदोलन हो गए। तो ये लोकतंत्र को जवाबदेह और सहभागी बनाते हैं। तो इनसे जो हमारा नागरिक समाज होता है, इनसे ही हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो जवाबदेह और सभी सहभागी बनती है। तो यही था हमारा नागरिक समाज। नागरिक समाज के बाद हम बात कर लेते हैं हमारे मीडिया की। तो मीडिया जो है उसको हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सूचना उपलब्ध कराना, सरकार पर निगरानी रखना, जनमत बनाना। तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है इसके महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कि सूचना देना, सरकार की निगरानी करना और जनमत बनाना। लेकिन इसके सामने आज जो मीडिया है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी है, जैसे कि कॉर्पोरेट नियंत्रण, फेक न्यूज, पक्षपात, ये सभी लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे हैं। फिर भी जो सच्चा मीडिया है वो लोकतंत्र की आंख और कान कहा जाता है।
तो एक हमारा जो एक थॉट है मेरे याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा मीडिया है उसके बारे में किसी महान विद्वान ने कहा है कि मीडिया मीडिया इज ईयर एंड आई ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र की आंख और कान के रूप में देखा जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा नागरिक समाज एवं मीडिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष या कंक्लूजन देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि संविधानवाद लोकतंत्र की आत्मा है। तो स्टूडेंट जो संविधानवाद है वो लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जो लोकतंत्र का हाथ है वे विधायिका और विधान है, और राजनीतिक दल उसकी एक आवाज है, और नागरिक समाज और मीडिया उसकी नब्ज है। तो विधायिका और विधान कानून के माध्यम से लोकतंत्र को कार्यशील बनाते हैं। राजनीतिक दल, नागरिक समाज और मीडिया जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाती है, और इन सबके सामंजस्य से ही लोकतंत्र सफल और टिकाऊ बन सकता है। तो स्टूडेंट जब ये सभी जो हमने देखी जो जो संस्थाएं हैं वे सभी एक साथ मिलकर काम करें, तो जो लोकतंत्र है वो सिर्फ न सफल होगा बल्कि वो सशक्त और स्थायी भी बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी लोकतंत्र के स्तंभों की पूरी कहानी, संविधान से लेकर मीडिया तक। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही थी हमारी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।